हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। ये जो सर्कुलर है ये सीबीएसई ने जस्ट अभी अभी निकाला हुआ है। अब क्या गुड न्यूज़ है, तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। देखो यहाँ नोटिस में लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। क्लास 10th और 12th ये दोनों ही क्लासेस की जो परसेंटेज है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसी से रिलेटेड ये वाला यहाँ पूरा नोटिस दिया हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास 10th 12th एग्जामिनेशन से बच्चे दे देते हैं, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट निकलता है। अब रिजल्ट निकलने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता है कि परसेंटेज वो निकालेंगे कैसे। खास करके उन बच्चों को जिनका 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट होता है, अब उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होता है कि हम कौन सा 5 सब्जेक्ट ले, मेरा बेस्ट जो 5 सब्जेक्ट्स में नंबर आया है वो ले या फिर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हम उसको ले। बिल्कुल भी इसका कोई आइडिया नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैं अभी आप लोग को ये जो पूरा सर्कुलर है बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन से 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, कैसे आपको परसेंटेज निकालनी है। इसी से रिलेटेड सीबीएसई ने ये सर्कुलर निकाल के बच्चों को ये बताने के लिए ये सर्कुलर निकाली है, ताकि आप सभी बच्चों को पता चल सकेगा, ठीक है, कैसे आपको परसेंटेज निकालनी है। दिया गया है द सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सन टू इंटीमेट द क्रिटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। देखो सीबीएसई को ना बहुत सारे लोगों की तरफ से ना ये रिक्वेस्ट किया गया। बहुत सारे लोगों ने सीबीएसई से रिक्वेस्ट किया कि पासिंग क्रिटेरिया तो बच्चों को पता है, लेकिन परसेंटेज क्रिटेरिया क्या है ये आप एक बार ना क्लियरली बता दें बच्चों को, क्योंकि बच्चों को इसको लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि हम बेस्ट 5 का रूल का फॉलो करें कि नहीं करें, यानी बेस्ट 5 जो हमारे सबसे अच्छे 5 सब्जेक्ट्स में नंबर आए हैं उनको हम फॉलो करें कि नहीं करें, इसको लेके एक बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स के तरफ से या फिर बहुत सारे लोगों के तरफ से जो है सीबीएसई को रिक्वेस्ट किया गया। इसी वजह से सीबीएसई ने ये सर्कुलर निकाला हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग देखो यहाँ पे दिया गया है कि नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवार्डेड। देखो कभी भी सीबीएसई जब रिजल्ट निकालती है ना, तो वो कभी भी डिस्टिंक्शन यानी कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या फिर जो भी आपकी परसेंटेज है, आपने कितना परसेंट ऑब्टेंड किया, ये कभी भी आपको सीबीएसई नहीं बताती है। कभी भी नहीं बताती है कि आपने कितने परसेंट ऑब्टेंड किए, आप फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, ठीक है, ये कभी नहीं बताती है। वही आगे है, ऑल्सो इफ कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट में बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयर। देखो यहाँ पे साफ तौर पे दिया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा लेता है, जिनका 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो वो उन 5 सब्जेक्ट्स के नंबर को कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं जिनमें उनका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है। यहाँ साफ तौर पे दिया हुआ है। फर्दर इट इज़ इन्फॉर्म दैट द बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट डिक्लेयर इन्फॉर्म परसेंटेज ऑफ मार्क्स। हाँ ये भी है, जैसे अभी बताया ना कि जो बोर्ड है वो कभी भी आपको ना ये परसेंटेज, ये कितना परसेंट आया है वो आपको डिक्लेयर करके नहीं देती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे दिया गया है कि इफ़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन और इन एम्प्लॉयमेंट, अगर ऐसा हो कि हायर एजुकेशन के लिए अगर आप आगे के स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहते हो या आगे के कॉलेज में एडमिशन आप ले रहे हो, वहाँ पे अगर परसेंटेज की ज़रूरत होती है तो वैसे कंडीशंस पे आप लोग को बेस्ट ऑफ 5 रूल ही फॉलो करना होगा, यानी कि जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं ना, आप वो मार्क्स जो भी मार्क्स आपने लाया हुआ है आप वो मार्क्स काउंट करके अपने परसेंटेज को निकाल सकते हो। ये चीज़ जो है सीबीएसई ने साफ तौर पे जो है आपको नोटिस निकाल के बता दिया है। तो ये एक तरह से ना कंफर्म हो गया है कि अब आपकी जो है बेस्ट 5 की रूल फॉलो हो रही है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।